नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कोविड के दौरान अब्रॉड में मेडिकल की एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ाई करी थी। किसी ने 6 महीना, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 2.5 साल। तो उसके बारे में दोस्तों ये वीडियो है। काफ़ी दिनों से मेरे पास इंक्वायरी आ रही थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि एक बारी छात्रों की भी कुछ प्रतिक्रिया ली जाए। जैसा मैंने उन्हें कमेंट में पूछा, एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना के यूट्यूब पे, तो उन्होंने भी अपने तर्क दिए और उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे। तो मैंने सोचा कि उनको भी इसमें ऐड किया जाए और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम ट्रू रिव्यू होगा। आप भी इसको समझना, आपकी भी क्या प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो वीडियो मैंने पूरा हिंदी में बनाऊंगा इस वीडियो को, ताकि अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहा है, उसको अगर अंग्रेजी भी नहीं आती तो वो भी इसको समझ जाए। उनको भी समझना जरूरी है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, हो सकता है उसमें एनएमसी बदलाव करे। उनको थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची हो, थोड़ी बहुत भी शर्म अगर उनको आ रही है, लज्जा आ रही है, तो उसमें चेंज करेंगे, क्योंकि छात्रों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये है एनएमसी का पब्लिक नोटिस जो 6 मार्च सन 2026 को आया था, कंपनसेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, सरल भाषा में इसको समझते हैं। फटाफट से पूरा वीडियो को देखना। ये नोटिस था, सबके पास है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कमेंट्स हैं, इनको सबसे बाद में देखेंगे। तो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, उस नोटिस की पीडीएफ का। इसको अपन अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना है उसके पास पीडीएफ ऑलरेडी है, नहीं हो मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसको हिंदी में जानते हैं क्या था। जो ये सवाल था वो ये सवाल लिखा, ठीक है, कि 18 नवंबर 2021 को जारी किए गए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप CRMI कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप का नियम 2021 किस पर लागू होंगे। ठीक है, तो जिसने अगर उसने एनएमसी ने स्पष्टीकरण दिया है कि एनएमसी के इंटर्नशिप के नियमों को इस बात पर निर्भर किया गया है कि छात्र ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कब लिया था। ठीक है, तो यदि 18 नवंबर सन 2021 या उससे पहले, ठीक है, इस तारीख से पहले एडमिशन लेने वाले छात्र, जिन छात्रों ने एफएमजीएल नियम लागू होने की तारीख 18/11/2021 को या उससे पहले एडमिशन लिया था, उन पर पुराने स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के नियम लागू होंगे। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए। अब लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन्हें अपनी ऑफलाइन पढ़ाई की भरपाई विदेशी मेडिकल कॉलेज में जाकर ऑफलाइन पूरी करनी होगी। यानी कि जो आपने ऑनलाइन पढ़ा है ना, उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपको पूरी जो पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हुई थी उसके ऑफलाइन पूरी वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसी विदेशी कॉलेज में 1 साल की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी और भारत के एमबीबीएस के बराबर की परीक्षा पास करनी होगी। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि उसी विदेशी कॉलेज में 1 साल की इंटर्नशिप भी पूरी करनी होगी। इसका मतलब यह है कि चाइना, बांग्लादेश, नेपाल जिनमें इंटर्नशिप होती थी, वहाँ से वो इंटर्नशिप पूरी करके आए। ठीक है, 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लेने वाले छात्र, जिन छात्रों ने 18/11/2021 के बाद एडमिशन लिया है, उन पर नए CRMI रेगुलेशन 2021 पूरी तरह से लागू होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि नियम के तहत उन्हें भारत में आकर अनिवार्य से रूप से 1 साल की इंटर्नशिप भी पूरी करनी होगी। क्या समझे कि जिन पर स्क्रीनिंग टेस्ट नियम है, वो अगर वहाँ से इंटर्नशिप करके आते हैं तो वो इंडिया में वैलिड होगी। ठीक है, उनको दोबारा से इंडिया में इंटर्नशिप नहीं करनी होती स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन वालों को। और जो अब 18 नवंबर 2021 के बाद जो बच्चे पढ़ने गए हैं विदेश, ठीक है, उनको चाहे वो वहाँ से तो करके आनी है, उनको लाइसेंस लेके आना ही है, लेकिन उनको इंडिया में 1 साल की कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, समझ गए। जो भी एग्जाम होगा, एफएमजी होता है, नेक्स्ट होता है, उसके दौरान उनको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। ये तो हो गया सिंपल रूल। ठीक है, अब आते हैं आसान शब्दों में, अगर समझे कि इसका मतलब है कि आप कोर्स के समय को कंप्रेस नहीं कर सकते। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है इनका। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगा दिया है। अगर इसका पूरा कथा का सार देखें हम, तो क्या होगा कि आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि आप कोर्स के समय को कंप्रेस नहीं कर सकते। यदि आपकी 1 साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो आपको 1 साल कॉलेज अस्पताल में जाके अपने प्रैक्टिकल और ऑफलाइन पढ़ाई पूरी करनी होगी। सपोज मान लीजिए कि आप कजाकिस्तान में पढ़ते हैं, आपका 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स था वहाँ पे। ठीक है, और आपने अगर 1 साल की ऑनलाइन पढ़ाई करी थी इंडिया में, ठीक है, कोविड के दौरान, तो आप उसको 5 साल के अंदर पूरा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं दिखा सकते कि मैंने एक्स्ट्रा क्लास कर ली। आपको 5 साल के बाद 1 साल का करिकुलम पूरा करना होगा। ठीक है,
तभी जाके आपकी भारत में डिग्री मान्य होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अपना आदरणीय एनएमसी वाले कह रहे हैं, ठीक है, मेरे पे गुस्सा मत होना। अब इसमें सवाल पूछा गया था कि क्या कोई छात्र अपनी ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई अगले साल की ऑफलाइन पढ़ाई के साथ एक ही समय में कर सकता है, ताकि उसे अपने कोर्स का कुल समय ड्यूरेशन न बढ़ाना पड़े। यह सवाल था, जायज है। तो इस पे एनएमसी का स्पष्ट जवाब और स्पष्टीकरण है कि समय बढ़ाना अनिवार्य है, बिना कोर्स का समय बढ़ाए कंपनसेशन बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ये एफएमजीएल नियम 2021 के खिलाफ है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का महत्व, मेडिकल की पढ़ाई में हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग, अस्पताल में मरीज के साथ प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी है, जिसे वर्चुअल या ऑनलाइन क्लास में पूरा नहीं किया जा सकता। कोर्स में पर्याप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, उसका मैं भी आंसर दूंगा जब ये पूरा कर लूंगा। ये फर्जी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा कि कोई बच्चा ने सर्टिफिकेट बना लिया, वो मान्य नहीं होगा। अगर कोई विदेशी मेडिकल यूनिवर्सिटी बिना कोर्स की अवधि बढ़ाए और बिना असली फिजिकल ट्रेनिंग करवाए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कंपनसेशन सर्टिफिकेट जारी कर देती है, तो इसे नियमों के खिलाफ माना जाएगा। सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर 5 साल के कोर्स में आपने 1 साल की ऑनलाइन पढ़ाई करी है, तो आपका 6 साल का कोर्स वो बन गया। 5 साल के बाद 1 साल की पूरी पढ़ाई करके कंपनसेशन लेटर दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको डिग्री मिल गई हो तो उसके बाद आपको लेटर लेना पड़ेगा। भारतीय एमबीबीएस के बराबर नियमों के अनुसार विदेशी मेडिकल कोर्स का स्ट्रक्चर, समय, ड्यूरेशन और विषय कंटेंट बिल्कुल भारतीय एमबीबीएस कोर्स के बराबर होना चाहिए। डिग्री अमान्य हो सकती है। केवल ऑनलाइन पढ़ाई को तब तक मान्य नहीं माना जाएगा जब तक कि छूटे हुए हिस्से की फिजिकल कॉलेज में जाकर भरपाई न की जाए। अगर विदेशी संस्थान इन थ्योरी और प्रैक्टिकल नियमों का पालन नहीं करती है तो भारत में उन छात्रों की डिग्री वैलिड नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि इस क्वेश्चन में कि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि साहब हमने तो 6 महीना ऑनलाइन पढ़ाई करी थी कोविड के दौरान, और उसमें तो हमें जैसे कजाकिस्तान में पढ़ते थे कजाक हिस्ट्री पढ़ाई, कजाक लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज पढ़ाई, कोई मेडिकल का सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। अब देखो एनएमसी ने बोल दिया पढ़ना है तो पढ़ना है, एनएमसी मानने वाली है नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं, वेट एंड वॉच कि इस पे उनका क्या रिएक्शन आएगा कि यदि कोई ट्रेनिंग वाला पार्ट ही नहीं पढ़ा हमने ऑनलाइन के दौरान तो उस पर एनएमसी क्या कहती है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अपन सवाल था इसमें कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई के लिए दिए जाने वाले सर्टिफिकेट में उस बढ़ाए गए समय एक्सटेंडेड एकेडमिक पीरियड का विवरण होना चाहिए जो ऑफलाइन पढ़ाई के लिए लगाया गया है। एनएमसी का क्या जवाब है इस पर कि हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये बहुत जोरदार बोलते हैं एनएमसी वाले, बहुत बड़ा वाला हाँ बोलते हैं चंद्र बिंदु लगा के, कि एनएमसी ने स्पष्ट इसका ऊपर हाँ में दिया है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी हैं। विदेशी मेडिकल छात्रों द्वारा ऑफलाइन भरपाई के दावे की सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेडिकल कोर्स की बची हुई अवधि की ऑफलाइन भरपाई में थ्योरी, किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों हिस्से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए कि संबंधित विदेशी मेडिकल संस्थान द्वारा जारी किए गए भरपाई प्रमाण पत्र कंपनसेशन लेटर सर्टिफिकेट में उन विषयों और छात्र द्वारा पूरे गए समय का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। यानी सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि ऑफलाइन भरपाई के दौरान, यानी कंपनसेशन भरपाई थोड़ा ज़्यादा हिंदी वर्ड हो गया, के दौरान कौन से थ्योरी विषय, क्लिनिकल ट्रेनिंग विषय और अनिवार्य क्लर्कशिप पूरी की गई है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फर्जी वाला मैटर था कि दूतावास यानी कि एम्बेसी ऑफ इंडिया से प्रमाणीकरण सबसे जरूरी कदम है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या मेडिकल संस्थान द्वारा जारी की गई मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड को उस देश में स्थित भारतीय दूतावास यानी कि एम्बेसी ऑफ इंडिया यानी एम्बेसी या उच्चायोग यदि वहाँ हाई कमीशन द्वारा विधिवत अपोस्टिल और प्रमाणित ऑथेंटिकेटेड किया जाना चाहिए। यह कदम दस्तावेजों की वैधता साबित करने और सरकारी नियमों का पालन करने सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। कि मान लीजिए आप वहाँ से कोई लेटर लेके आए, भारत जो एनएमसी उसको क्या पता है कि फर्जी असली, तो उसमें एम्बेसी की स्टैम्प लग के आएगी, अपोस्टिल होके आएगा, एम्बेसी चेक करेगी कि असली है कि नकली है वहाँ की गवर्नमेंट से, मेडिकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। शॉर्ट में देखें तो इसका मतलब ये है कि संक्षेप में इसका मतलब है कि छात्रों को ये ध्यान रखना होगा कि उनकी विदेशी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक साधारण पत्र ना दे दे,
सर्टिफिकेट और मार्कशीट में पढ़े गए विषयों और ऑफलाइन बिताए गए समय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दस्तावेजों पर उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी की आधिकारिक मुहर और प्रमाणीकरण जरूरी होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? कंपनसेशन लेटर को पोस्टल करा के लाना है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसका अपन देखते हैं कि इसमें क्या कहा था फोर्थ क्वेश्चन में। कि सवाल डाला था एनएमसी ने कि यदि आपके मन में सवाल है, बच्चों ने आरटीआई वगैरह लगाई होगी, तो ये था कि क्या 2 एकेडमिक ईयर्स का सिलेबस सिर्फ 1 साल की ऑफलाइन कॉलेज जाकर पढ़ाई पूरा किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी ने 2 साल की ऑनलाइन पढ़ाई करी कोविड के दौरान, या किसी कारणवश फ्लाइट नहीं चल रही थी, वीज़ा नहीं चल रहा था, तो क्या हम उसको 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं? तो एनएमसी का जवाब है नो। एनएमसी ने इसके लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि समय को कम नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार एकेडमिक वर्षों की पढ़ाई के समय को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। पूरी भरपाई अनिवार्य है। छात्रों ने जितना भी समय ऑफलाइन पढ़ाई की है उसकी पूरी भरपाई करने के लिए उन्हें ऑन साइट जाकर उतनी ही ट्रेनिंग लेगी होगी। यदि अगर किसी छात्र ने 2 साल की ऑनलाइन क्लास ली है तो वो किसी भी शॉर्टकट से उसे 1 साल में ऑफलाइन पूरा नहीं कर सकता। उसकी डिग्री तभी मान्य होगी कि जब वो पूरे 2 साल ऑफलाइन प्रैक्टिकल थ्योरी कंप्लीट करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये इनका 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको भी हिंदी में देख लेते हैं, समझ लेते हैं आसान भाषा में। कि सवाल था इसमें कि भारत में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट एफएमजीज के आवेदनों को प्रोसेस करने और उन्हें स्थायी रजिस्ट्रेशन यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है। तो इस पर एनएमसी का स्पष्टीकरण है कि मुख्य जिम्मेदारी किसकी है। तो इन आवेदनों को प्रोसेस करने की पूरी जिम्मेदारी विशेष रूप से राज्य चिकित्सा परिषद यानी स्टेट मेडिकल काउंसिल की है। वे संबंधित राज्य के चिकित्सा निदेशालय डीएमई के परामर्श से ये काम करेंगे। ठीक है, स्टेट मेडिकल काउंसिल किन बातों को सख्ती से जांच करेगा? स्थायी रजिस्ट्रेशन देने से पहले स्टेट मेडिकल काउंसिल ये सुनिश्चित करेगा कि कंपनसेशन की जांच करेगा सबसे पहले तो, कि आपने वो जो ऑनलाइन पढ़ा था उसको चेक किया कि सही है कि नहीं है। छात्र ने उसी विदेशी मेडिकल संस्थान से अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की भरपाई ठीक रूप से पूरी कर ली है। इसकी पुष्टि छात्र के पासपोर्ट में लगी वीजा स्टैंपिंग और देश में आने जाने की एंट्री एग्जिट के रिकॉर्ड से की जाएगी। अब इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा इसको डिकोड करते हैं। अब ये ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना कोई स्टूडेंट। मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं XYZ, या मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, और वो यूनिवर्सिटी आपको मना कर देती है या फीस ले रही है या कोई भी रीज़न है कि टाइम लग रहा है। आप दिमाग लगाओ कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी से ना अगली यूनिवर्सिटी से, दूसरी यूनिवर्सिटी से मैं कंपनसेशन लेटर करवा लेता हूँ कैसे भी करके, या ओरिजिनली वहाँ फिजिकली पढ़ के, तो वो मान्य नहीं होगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने MBBS की उसी यूनिवर्सिटी का कंपनसेशन लेटर लगेगा। केस 2, दूसरा उदाहरण समझते हैं हम कि आप दिमाग लगा लो कि हम हिंदुस्तान आ गए अभी जून 2026 में, और अपन यूनिवर्सिटी से बनवा लेते हैं लेटर वेटर और एम्बेसी से स्टाम्प लगवा लाएंगे और हो गया काम। नहीं, वो आपके पासपोर्ट पे आप कब गए थे, कब आए हो, सारा कुछ चेक करेंगे। ठीक है, और ये भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि पासपोर्ट घुमा देते हैं, फिर वो तुम्हें घुमा देंगे एनएमसी वाले, क्योंकि एनएमसी तो स्नाइपर बनी हुई है, वो तो तलवार लेके बैठी हुई है कि तुम कोई गलती करो और गर्दन उड़ाए। पासपोर्ट घुमा दिया तो फिर वो रिकॉर्ड निकलवाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो बचना है। ठीक है, हर जगह लैंडमाइन बिछे हुए हैं, आप बारूद के ढेर पे बैठे हो, कभी फट सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट, छात्र ने स्क्रीनिंग टेस्ट FMGL एग्जामिनेशन पास कर लिया है। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा आते टाइम वो पास कर लिया है। इंटर्नशिप, स्थायी रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले छात्र ने भारत में अपनी 1 साल की अनिवार्य CRMI पूरी कर ली है, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की सही प्रक्रिया क्या है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले छात्र को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। FMG होता है, नेक्स्ट होता है, वो पास करना होगा। ठीक है, पास करने के बाद ही आपको अपनी मेडिकल डिग्री और क्लर्कशिप के साथ सभी सर्टिफिकेट NMC में जमा करने होंगे। इसके बाद भारत में अनिवार्य जो इंटर्नशिप होगी उसके दौरान आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, टेम्परेरी। फिर जब आप
इंटर्नशिप पूरी कर लोगे सक्सेसफुली, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करके और एनएमसी आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका सिस्टम। अब ले लेते हैं अपन सवाल जो कमेंट में कुछ बच्चों ने दिए थे, जब मैंने उनको एक पोस्ट डाल के यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट और उनसे पूछा था, तो कुछ जागरूक बच्चे थे, उन्होंने पूछा कुछ सवाल, वो अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल आया है भारत मोदी का, इनके तो नाम में मोदी जी है। तो हे देयर, आई एम 5th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी अक्टोबर। Okay, I have few queries if someone can answer honestly and clear. First of all, I have admission on 2021 and also my classes start 15 November 2021 through it was online classes. So both in according to me I am ठीक है, ये 2002 की रेगुलेशन में आ रहा है, जैसा एनएमसी ने अपने नोटिस में दिया है, ये मैं नहीं कह रहा, एनएमसी कह रही है। ठीक है, व्हेन आई टुक एडमिशन एट द टाइम माई यूनिवर्सिटी ओनली 5 year कोर्स एंड इंटर्नशिप वाज ऑप्शनल एंड इन माई एडमिशन लेटर टू इज मेंशन 5 year कोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। ओके, यहाँ तक इसका। वी केम लेट इन अवर सिटी नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज एट द टाइम अवर सिटी वाज अंडर द वॉर ड्यू टू विच वाज अवर वीज़ा। ठीक है, उस टाइम को लफड़ा फैला था कजाकिस्तान में। ओके, जनवरी केम टू सून गोट टिकट एंड आफ्टर। देखो भैया, जितना ऑनलाइन पढ़ा है ना वो सब ऑफलाइन करना पड़ेगा। बात सिंपल सी है, 100 बात की एक बात है। फिर भी अगर इनको कोई डाउट है तो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कर लेना, प्रॉपर केस समझ लेना। ठीक है, मेरे से संपर्क कर लेना। आल्सो वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू दैट वी ओनली डिड ऑनलाइन क्लासेज स्टार्टिंग डे और अराउंड 2 or 2.5 month अवर क्लासेज स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी नॉट। एक्चुअली क्या है ना, एनएमसी को पता ही नहीं है कि पूरे साल नहीं पढ़े हैं बच्चे। कुछ बच्चे 2 महीने पढ़े, कुछ 2.5 महीने पढ़े, कुछ 3 महीने पढ़े हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो इनको पूरा साल थोड़ी करना पड़ेगा, पूरे साल थोड़ी पढ़े हैं। जो ऑनलाइन पढ़े हैं वो दिखा देना आप ऑनलाइन, आई थिंक एनएमसी मानेगी। फिर भी देखते हैं, इस पर आरटीआई लगाएंगे। आई थिंक एनएमसी ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नोटिस दिया है। एज यूजुअल 18 नवंबर से पहले एडमिटेड स्टूडेंट को 1 year इंटर्नशिप करने को बोला है। ठीक है, जो कि उन यूनिवर्सिटी पर एप्लीकेबल होता है जिनकी इंटर्नशिप एमसीआई रेगुलेशन अकॉर्डिंग इंडिया में वैलिड थी। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, सही बोली है डॉक्टर प्रखर जो भी है। नोट फॉर दिस, जिनके कोर्स में इंटर्नशिप नहीं होती कजाकिस्तान। ठीक है, सही है भैया, आपको इंटर्नशिप थोड़ी करनी है, आपके रूल्स में तो था ही नहीं, ये तो उनको करनी जो FMGL 2021 में है। कोई भी कंट्री एनएमसी के लिए अपना कोर्स ड्यूरेशन क्यों एक्सटेंड करेगा? डिग्री मिनिस्ट्री से आती है और यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सारी क्लासेस कंपनसेट करवाने के बाद ही डिग्री देती है। हमारी फर्स्ट ईयर में 3 month ऑनलाइन थी एंड मोस्टली नॉन मेडिकल सब्जेक्ट ही थे, लाइक हिस्ट्री ऑफ कजाकिस्तान। अभी मैंने बोला था आपको, कजाक लैंग्वेज, फिजिकल ट्रेनिंग से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब्जेक्ट में था। अब इनको कैसे कंपनसेट करें? बिकॉज जून में ग्रेजुएशन है, तो डिग्री तो आप लो उस, जब तक आपके पास टाइम है, अभी 2-3 महीने का। ठीक है, जून में है तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई और जून के लास्ट तक ही मिलेगी मेरे हिसाब से, 26 या 28 जून तक आपको डिग्री कजाकिस्तान में। तो थोड़ा सा रुक जाओ, एनएमसी कुछ ना कुछ इस पर मेरे को लगता है चेंज करेगा, क्योंकि बच्चों के सवाल जाएंगे कि यार 3 महीने 2.5 महीने की ट्रेनिंग की, पूरा साल थोड़ी लगाएंगे उस पर। और दूसरी चीज़, जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं जिनमें कजाक लैंग्वेज में, क्या हम लोगों से थोड़ी जाके वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, ये तो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, तो इस पर भी देखने वाला विषय होगा। एक है अर्चना N6 के, एडमिशन 20 नवंबर में लिया था बीएस में और जनवरी 2022 में एमडी शुरू हुआ था, लेकिन मैं जुलाई में फिलीपींस गया था, मेरा क्या होगा? तुम्हारा भी वही होगा जो सबका हो रहा है, तुम्हें भी कंपनसेशन लेटर देना होगा। ठीक है, बस बात खत्म। एक तो क्या है ना, जब कोविड चल रहा था ना, और 2021 में जब फ्लाइट इधर उधर अस्त व्यस्त हो रही थी कोविड के कारण, कभी कजाकिस्तान में वार चल गया, मेरे को कई बच्चों के एडमिशन के फ़ोन आए थे। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार ऑनलाइन मत पढ़ो, एनएमसी परेशान करेगी बाद में आपको, या तो 1 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप कराएगी या आपको कंपनसेशन लेटर कुछ ना कुछ ये लफड़ा फैलाएगी, रायता फैलाएगी, और आप अभी तो मज़े से चले जाओगे आप जोश में, लेकिन बाद में आपको दिक्कत करेगी एनएमसी। बच्चों ने बात मानी नहीं थी, और एक बच्चे का तो मेरे को रिप्लाई आया था कि आप करवा नहीं पा रहे होंगे एडमिशन, इसलिए आप मना कर रहे हो। लेकिन बढ़ गया ना टाइम ड्यूरेशन, अगर आप उस टाइम को एडमिशन नहीं लेते, रुक जाते, सही कंसल्टेंट से आपकी सलाह मिल जाती, एक्सपर्ट आदमी से, तो आज आपको ये लफड़ा नहीं झेलना होता। एक और है लास्ट कि
about to transfer and admission was done before 18 November 2000 but I am not completed 50 month rule need clarification। देखो उससे पहले तो फिलीपींस में 4 साल की MD होती थी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो उसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो कोई कोर्स का ऐसा था ही नहीं कि 54 मंथ का करना है, क्योंकि 18 नवंबर से पहले आपने एडमिशन लिया है तो आप तो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंतर्गत आ रहे हो। इंडियन स्टूडेंट आल्सो डिड ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, व्हाई दिस रूल डज नॉट अप्लाई फॉर देम। NMC is clearly biased against FMG. They should revert this ridiculous regulation now, where in world any government public medicine NMC should learn from this। देखो क्या है ना, अब इसका दो जवाब है। एक तो ये जवाब कि ये तो उनके प्यारे बच्चे हैं, इंडिया में IMG इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, इनको क्यों परेशान करेंगे? परेशान तो आपको करेंगे ना। आप प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन लिए 1.5 करोड़ देके? आपने 1.5 करोड़ थोड़ी चंदा दिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, आप देते तो आप भी बच जाते। तो सिंपल सा घर के आदमी को क्यों परेशान करेगा? क्योंकि घर का बेटा अगर मर्डर भी करते तो भी उसका बाप उसको सपोर्ट ही करता है, घर से थोड़ी निकालता है। तो समझ गया, आंसर मिल गया आपको। दूसरी चीज़ एक ये भी जवाब हो सकता है NMC का कि देखो ये हमारे सुपरविजन में चल रहे थे सारे कॉलेजेस वगैरह, सिंपल सा है जिसमें लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब देखो यार, ये आप क्या है ना कि आपने फॉरेन में एडमिशन लिया है ना, तो इनको चुभते हो आप इंडिया के मेडिकल कॉलेज वालों को और NMC को कि इतने सस्ते में कैसे पढ़ के आ सकते हैं। हमने तो इनका FMG एग्ज़ाम लगा दिया इतना टफ नीट PG का कि हालत ख़राब हो जाए। एक बार तो LNB इस परीक्षा को पास ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप पास कर लेते हो 210 नंबर 220 नंबर से। तो इनको ये बात चुभती है, आप फूटी आँख नहीं सुहाते हो इनको, ये बात आप जान लो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली या कोई आपके सुझाव है या किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और दूसरे बच्चे जिनको उस जवाब का पता है या उनकी क्या राय है आपस में रिप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं ताकि उनको भी कुछ समझ में आए। अगर आपको थोड़ी भी 2% भी जानकारी मिली है तो मैंने पूरी हिंदी में बनाने की कोशिश की इस वीडियो को, ताकि इसको एक एक बच्चा समझ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।